वेलकम टू वर्ल्ड स्टडी। मैं नासिर जॉन। चीन के मुकाबले में यूरोप का 300 अरब यूरो का आलमी मंसूबा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये मंसूबा जो है क्या है और मुस्तकबिल में इसका क्या फ़ायदा जो है पूरी दुनिया को मिलेगा। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, मैं यहाँ पर एक बहुत ही अहम सवाल जो है वो पूछना चाहता हूँ आपसे कि अगर दुनिया की आबादी जो है इसी तरह बढ़ती रहे तो कम से कम डबल होने में कितना टाइम जो है वो लगेगा। इसमें जो है 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आप कमेंट्स बॉक्स में जो है इसका सही आंसर जो है वो लिखकर बता सकते हैं। वैसे आपको इसका करेक्ट आंसर जो है वो वीडियो के एंड में मिल जाएगा। यूरोपीय यूनियन ग्लोबल गेटवे के नाम से सरमायाकारी का एक आलमी मंसूबा शुरू करने का ऐलान करने वाला है, जिसके बारे में ख्याल किया जा रहा है कि ये चीन के बुलेट एंड रोड मंसूबे का तोड़ निकालने की कोशिश की जा रही है। यूरोपीय यूनियन की सदर अर्सला फॉन डर लेयन ने उम्मीद जाहिर की है कि ग्लोबल गेटवे एक काबिल एतमाद ब्रांड होगा। चीन ने रेलवे, सड़कों और बंदरगाहों के मंसूबों को फंड किया है, लेकिन इस पर इल्ज़ाम लगता है कि जिन ममालिक में ये मंसूबे लगाते हैं उनको भारी नुकसान में फंसा देते हैं। यूरोपीय यूनियन के ज़राए का कहना है कि इस कोशिश के तहत मवासलात, तवानाई, माहौलियात और डिजिटल शोबों में ठोस मंसूबे शामिल किए जाएंगे। इस मंसूबे के बारे में आम ख्याल ये है कि ये यूरोप की तरफ से अफ्रीका और दुनिया के दीगर खित्तों में चीन के बढ़ते हुए असर रसूख को कम करने के लिए बनाया जा रहा है। यूरोपीय कमीशन की सदर अर्सुला फॉन डर लेयन अगले हफ्ते बुध के रोज़ ग्लोबल गेटवे मंसूबे की तफसीलात पेश करेंगी। यूरोपीय यूनियन इस बात पर गौर कर रहा है कि वो किसी तरह यूरोपीय बरादरी के रुकन ममालिक, मालियादारों और निजी सरमायाकारों से इस प्लान के तहत बनाए जाने वाले मंसूबे के लिए अरबों यूरो इकट्ठा कर सके। यूरोपीय यूनियन की सदर ने इस साल दिसंबर में अपने सालाना स्टेट ऑफ यूनियन खिताब में कहा था कि हमें मियारी इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे सफ़र और माल की तरसील में आसानी हो, बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की ज़रूरत है। ग्लोबल गेटवे मंसूबे की 14 सफ़ात पर मुश्तमिल इब्तदाई दस्तावेज़ात में ये नहीं कहा गया कि ये चीन की हिकमत अमली का मुकाबला करने के लिए तरतीब दिया गया है। कमीशन ने मंगल के रोज़ इस मंसूबे के बारे में बार बार पूछे जाने के बावजूद चीन का नाम लेने से ग्रेज़ किया है। जर्मन मार्शल फंड के बहरे-ए-ओकियानूस के खित्ते के माहिर एंड्रयू का कहना है कि इसके पस मंज़र से इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर चीन की तरफ से बुलेट एंड रोड मंसूबा शुरू ना किया जाता तो ग्लोबल गेटवे का ख्याल भी ना आता। इनके मुताबिक ये मंसूबा यूरोप की तरफ से पहली संजीदा कोशिश है कि ऐसे पैकेज मरतब किए जा रहे हैं और सरमायाकारी का निज़ाम तरतीब दिया जा रहा है ताकि जो ममालिक चीन से कर्ज़े हासिल कर रहे हैं उनको मतबादल ज़राए से भी दस्तयाब हों। बुलेट एंड रोड चीन की खारजा पॉलिसी का अहम जुज़ू है, जिसके तहत तजारती रवाबत अस्तवार करने के लिए सड़कों, बंदरगाहों, रेलवे लाइन्स और पुल बनाने के मंसूबे में पैसा लगाया जा रहा है। ये हिकमत अमली मशरकी और जनूबी मशरकी एशिया से होती हुई अफ्रीका और यूरोपीय यूनियन के मगरबी हमसाया मुल्क तक पहुँचेगी। चीन की इस हिकमत अमली पर शदीद तनकीद की जा रही है, लेकिन कुछ लोगों की राय में ये इतना सीधा मामला नहीं है और इसमें बहुत पेचीदगियाँ हैं, क्योंकि बड़े बड़े कर्ज़ों का हिस्सा कभी भी ख़तरे से खाली नहीं होता। मगरिब की चीन से बढ़ती हुई कशमकश के दौरान चीन का इक़्तिसादी, सियासी और दफ़ाई असर रसूख बढ़ता जा रहा है। एंड्रयू का कहना है कि अब जबकि यूरोपीय यूनियन अपने असर रसूख और वसाइल में इजाफ़ा करने की कोशिश कर रहा है, ये इसलिए एक बड़ा इम्तिहान साबित हो सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या यूरोपीय यूनियन इस आलमी सियासत में मौसर किरदार अदा कर सकेगी, या ये अपने अंदरूनी ब्यूरोक्रेटिक झगड़ों में इस कदर उलझा हुआ है कि ये किरदार अदा कर सके। इनका कहना है कि अगर ये नाकाम हो गया तो ये एक बड़ा मौका गवा देगा और ये एक अच्छा वक़्त है। आखिरकार यूरोप ने इस इलाके में अपना असर रसूख इस्तेमाल करना शुरू किया है
ان کا کہنا تھا کہ یہ مشترکہ مفاد کا معاملہ ہے جس میں یورپی یونین کے بحری اقیانوس کے اتحادی امریکہ اور برطانیہ شامل ہیں۔ سینٹر فار گلوبل ڈیولپمنٹ کے ماہر اسکاٹ مورس کا کہنا ہے کہ مشترکہ مفادات سے باہمی مسابقت جنم لیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے گزشتہ جون میں G7 کے ممالک کے اجلاس کے موقع پر اس طرز کے اپنے منصوبے بلڈ بیک بیٹر ورلڈ شروع کرنے کا اعلان کیا تھا، جس پر بہت شور مچا تھا اور مختلف برانڈ آپس میں ٹکرا رہے تھے، لیکن وہ گلوبل گیٹ وے منصوبے کی کامیابی کے بارے میں پر امید تھے۔ انہوں نے کہا کہ چین کے مقابلے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ یورپ ترقی پذیر ملکوں کے لیے سرمایہ کاری حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بن جائے۔ یورپی یونین کے اس منصوبے کے کمشنرز کے اجلاس میں بدھ کو منظوری کے بعد اس یورپی کمیشن کی صدر کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یورپی یونین نے اس بات پر زور دیا ہے کہ وہ ایک شفاف اور اقتدار پر مبنی نظام ترتیب دینا چاہتے ہیں جس سے دوسرے ممالک سے تعلقات بن سکیں۔ اگر دنیا کی آبادی اسی طرح بڑھتی رہی تو اس کو ڈبل ہونے میں تقریباً 64 سال لگیں گے، یعنی کہ نمبر سی از دا کریکٹ آنسر۔ یقیناً آپ کو اس ویڈیو سے بہت معلومات ملی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے گاڈ بلیس یو آل۔